नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी में भी हमेशा की तरह जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ हमें सीखने को मिलता है। वर्ब्स के सभी फॉर्म, टेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें ग्रामर से रिलेटेड आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो कॉपी पेन हमेशा लेकर रखें, चाहे कोई सी वीडियो देखते हो आप। मेरी वीडियो की बात नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे जो समझ नहीं आता या कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ नया लगता है या ज़रूरी लगता है, उसे आप तुरंत नोट डाउन कर लिया करें। क्योंकि क्या होता है, उस समय तो हमें याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। फिर आप बार बार तो वीडियो देखोगे नहीं, इतनी लंबी लंबी वीडियो रहती है हमारी। तो आप लोग कॉपी पेन हमेशा लेकर रखें। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी का जो हमारा टाइटल है वो है प्रिटी शूज। तो प्रिटी तो आपने सुना ही होगा, सुंदर को प्रिटी कहते हैं, यानी सुंदर जूते। चलिए देखते हैं भाई, टाइटल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, सुंदर जूते। अब किसके जूते सुंदर थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टार्ट करते हैं। पसंद ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। रघुराज लिव्ड इन अ टाउन। तो रघुराज एक नगर में या एक शहर में रहता था। लिव्ड रहता था, पास्ट सिंपल टेंस है, तो वह आपका सेकेंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद। ही वॉज वेरी वेल्थी बट एक्सट्रीमली माइजरली। ही वॉज वह था, वेरी वेल्थी यानी बहुत ज़्यादा। वेल्थी का मतलब क्या होता है, हम बोलते धनवान, बहुत ज़्यादा धनवान था। बट लेकिन एक्सट्रीमली माइजरली, एक्सट्रीमली का मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। माइजरली यानी कंजूस, बहुत ज़्यादा कंजूस था। धनवान तो था, पैसे वाला था, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजूस था। He never liked to spend money on his clothes or shoes. वह है ना, ही यानी वह, नेवर यानी कभी नहीं, लाइक्ड पसंद करता था, कभी पसंद नहीं करता था। टू स्पेंड यानी होता है खर्च करना, मनी यानी रुपयों को, ऑन यानी पर, हिज क्लोथ्स अपने, क्लॉथ्स यानी क्या होता है कपड़ों पर, तो क्लोथ्स यानी होता है कपड़े, है ना, अपने कपड़ों पर, और या शूज यानी जूते, तो कभी भी अपने कपड़ों या जूतों पर खर्च करना नहीं चाहता था। हिज वाइफ इंसिस्टेड दैट, उसकी पत्नी, इंसिस्ट करना मतलब क्या आता है, जिद करना, उसे इंसिस्ट बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म इंसिस्टेड है ना, जिद करती थी, दैट की ही शुड बाय, ही यानी उसे, शुड बाय, बाय यानी खरीदना, शुड यानी चाहिए, उसे खरीदना चाहिए, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े। बट रघुराज ऑलवेज सेड, लेकिन रघुराज ऑलवेज यानी हमेशा, सेड कहता था, से का सेकंड सेड, हमेशा कहता था, आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, टू वियर, वियर यानी तो पहनना, न्यू क्लोथ्स नए कपड़े, एवरी डे यानी रोज, मुझे रोज नए कपड़े पहनना पसंद नहीं है। आई हैव सच अ नाइस वाइफ लाइक यू, आई हैव यानी मेरे पास है, सच यानी ऐसा या इतनी, है ना, अ नाइस वाइफ एक सुंदर पत्नी या बहुत अच्छी पत्नी को नाइस वाइफ कहते हैं। तो इतनी अच्छी पत्नी है मेरे पास, लाइक यू यानी तुम्हारे जैसी। हु कैन, हु यानी जो, कैन यानी सकती है, वॉश धो सकती है, एंड रिपेयर, और रिपेयर यानी सुधार सकती है, ठीक कर सकती है, माई क्लोथ्स मेरे कपड़ों को, मेरे पास इतनी अच्छी वाइफ है। वाई शुड आई वरी फॉर न्यू क्लोथ्स, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई वरी यानी मुझे चिंता क्यों करना चाहिए, फॉर यानी के लिए, न्यू क्लोथ्स नए कपड़ों के लिए, मुझे नए कपड़ों के लिए क्यों चिंता करना। बहुत से लोग क्लॉथ्स ऐसे बोले, क्लोथ्स है ना, तो मुझे नए कपड़ों के लिए क्यों फिक्र करना चाहिए, जब इतनी अच्छी वाइफ है, रिपेयर कर दोगे तुम। द वाइफ कुड नॉट आर्ग्यू विथ हर हस्बैंड, है ना, वाइफ है ना पत्नी, कुड नॉट नहीं सकी, तो कैन नॉट नहीं सकती है, उसका पास्ट में कुड नॉट हो जाता है, क्या नहीं कर सकी, आर्ग्यू यानी बहस नहीं कर सकी, विथ यानी से, हर हस्बैंड अपने पति से, एंड कीप क्वाइट और चुप रही, कीप क्वाइट यानी होता है शांति बना कर, कीप क्वाइट चुप रहना, और चुप रही। वन डे एक दिन, शी नोटिस्ड उसने, नोटिस यानी ध्यान दिया, दैट की हर हस्बैंड शूज उसके पति का, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के। अब देखिए हस्बैंड तो पुल्लिंग होता है ना, मस्कुलिन जिसे हम कहते हैं, लेकिन हिज हस्बैंड नहीं आएगा। यदि पत्नी है, लड़की है कोई, तो उसका पति हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो, सबके साथ हर होगा, हर हस्बैंड, हर ब्रदर, हर सिस्टर। ऐसा नहीं कि ब्रदर है तो हिज ब्रदर बोल देंगे, नहीं, ध्यान देंगे कि लड़की के बारे में बात हो रही, स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही, उसका भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, सामने में हर लगेगा। तो ये अपॉस्ट्रोफी ऐसे ना, काकी के, उसके पति का शूज यानी जूते, हैड बीन टॉर्न, हैड बीन यानी हो चुके थे, टॉर्न, टॉर्न यानी फट चुके थे, ऐसे होगा ना, तो फट चुके थे। शी सेड उसने कहा, योर शूज नीड टू बी चेंज, योर शूज यानी तुम्हारे जूते, नीड टू बी चेंज यानी बदलने की जरूरत है।
आपके जूतों को बदलने की ज़रूरत है। प्लीज़ परचेस अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, कृपया परचेस यानी खरीदो अ न्यू पेयर यानी एक नया जोड़ा, पेयर यानी जोड़ा, ऑफ शूज़ नया जोड़ा जूते का खरीद लो। एंड रिटायर दिस पेयर, और इस जोड़ी को रिटायर यानी सेवानिवृत्त कर देना, यानी हम क्या कर सेवा मुक्त कर देना, यानी कि इसे आप क्या रिटायर कर दो, इसे अब काम पे मत लाइए, नया लेने की ज़रूरत है। बट रघुराज सेड, लेकिन रघुराज ने कहा, से का सेड कहा, दीज शूज, अब एक से ज़्यादा जूते हैं तो दीज का यूज़ कर रहे हैं, दीज शूज ये जूते आर नॉट नहीं है, टू ओल्ड यानी बहुत पुराने, टू यानी भी होता है और बहुत भी होता है ना, तो बहुत पुराने नहीं है, टू बी बियॉन्ड रिपेयर यानी रिपेयर करे, है ना, बियॉन्ड यानी होता है के परे, के बजाय ऐसे हम बोलते हैं बियॉन्ड, उसके परे रिपेयर, तो बोल रहे उतने पुराने भी नहीं है जिसको रिपेयर ना किया जा सके, जिसको क्या नहीं कैसे सुधारा ना जा सके, इतने भी पुराने नहीं है भाई, चलो भाई इतने पुराने हो गए कि उससे हम रिपेयर नहीं करवा सकते, ठीक नहीं करा सकते तो अलग चीज़ है, बट इतने भी पुराने नहीं हैं। आई शैल गेट देम रिपेयर्ड सून, आई शैल विल की जगह शैल का भी यूज़ किया था, गागी गए है ना, गेट देम रिपेयर्ड सून, मैं उसे जल्दी ही रिपेयर करवा लूँगा, रिपेयर यानी ठीक करवा लूँगा, उसने कहा। देन ही गॉट द पेयर रिपेयर्ड विथ लेदर पैचेस, है ना, फिर है ना ही गॉट यानी प्राप्त करना, मिलना, है ना, द पेयर रिपेयर्ड यानी कि सुधरा हुआ, ठीक किया हुआ जोड़ी उसने फिर से क्या किया, प्राप्त किया, विथ यानी से, लेदर पैचेस, लेदर यानी होता है चमड़े का, पैचेस यानी हम बोल सकते हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना उसे पैचेस कहते हैं, जिसे क्या कहते थे हिंदी में हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे कपड़े में छोटे छोटे पैच लगाते हैं किसी चीज़ का टुकड़ा, तो लेदर पैचेस है ना, लेदर का छोटा छोटा टुकड़ा, उससे क्या कहता है रिपेयर करवा के उसने जूता प्राप्त कर लिया ना, ठीक करवा लिया, लेकिन उस जूते में क्या थे, लेदर पैचेस लगे हुए थे जिसे ठीक करवाने लगाया था। आफ्टर अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, देयर वॉज अनदर होल इन वन ऑफ हिज शूज, देयर सब्जेक्ट ग्रुप में यूज किया गया है तो वहाँ था ऐसे नहीं होगा, वैसे देयर यानी वहाँ होता है, वॉज यानी था, अनदर होल एक और छेद, इन यानी में, वन ऑफ हिज शूज उसके जूतों में से एक में और एक छेद हो गया था, पैचेस लगाया था उसके बाद भी एक छेद हो गया था। हिज वाइफ अगेन रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने अगेन यानी फिर से, रिमाइंड यानी होता है फिर से याद दिलाना, हिम उसे फिर से याद दिलाया, ऑफ बाइंग खरीदने का, अ न्यू पेयर ऑफ शूज जूतों का, नई जोड़ी खरीदने का फिर से याद दिलाया कि मैं नए जूते, है ना, जोड़ी खरीदना है आपको जूतों का। बट रघुराज डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड इवन अ सिंगल कॉइन, लेकिन रघुराज डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहता था, क्योंकि डिड नॉट का यूज किया गया है, तो प्रेजेंट में यदि निगेटिव बनाते हैं सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन जब पास्ट में बनाते नहीं करता था, नहीं जाता था, तो हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और उसके साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लग, वांटेड नहीं लगेगा, डिड नॉट लग गया, डिड लग गया ना, वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, भले ही पास्ट का सेंटेंस है। नहीं चाहता था तो भाई बोलेंगे चाहता था तो वांटेड लगा देंगे, नहीं ऐसे नहीं होता, डिड लग गया तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। लेकिन रघुराज नहीं चाहता था टू स्पेंड यानी खर्च करना, इवन यानी भी, अ सिंगल कॉइन एक सिक्का भी खर्च नहीं करना चाहता था, ऑन यानी पर, परचेस ऑफ अ न्यू पेयर एक नए जोड़ी खरीदने पर वो एक भी रुपए खर्च नहीं करना चाहता था। ही गॉट इट रिपेयर्ड वंस अगेन, ही गॉट इट और उसने फिर से क्या किया, रिपेयर्ड वंस अगेन, उसे फिर से एक बार रिपेयर करवा लिया, ठीक करवा लिया। द शूज ऑफ रघुराज गेव अ शैबी लुक बट ही डिड नॉट केयर फॉर इट। द शूज यानी जूते ऑफ रघुराज, रघुराज के जूते, गेव यानी देते थे, अ शैबी लुक, शैबी यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि एकदम गंदा, मलिन, बहुत ही धब्बा, उसे हम शैबी बोलते थे, एकदम मलिन यानी गंदा, लुक यानी होता है उसकी दिखावट, दिखता था, बहुत गंदा दिखता था, बट लेकिन ही डिड नॉट केयर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर इट इसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नॉट केयर यानी तो कोई ध्यान नहीं देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उस पर उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, जबकि वो बहुत ही, उसका जूता बहुत ही गंदा लुक देता था, बहुत ही बेकार दिखता था। वन डे एक दिन, ही वॉज पासिंग बाय अ रोड, ही वह वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था, रही थी, पासिंग मैंने गुजर रहा था, वह गुजर रहा था, अ रोड, बाय अ रोड यानी एक
रोड में से गुजर रहा था। वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ रहते हो, लेकिन वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ भी होता है। जहाँ चिल्ड्रन यानी बच्चे वर प्लेइंग, खेल रहे थे। अब एक आदमी है तो वॉज का यूज़ किया गया है, एक से चिल्ड्रन यानी बच्चे थे तो वर का यूज़ किया गया। प्लूरल में वर का यूज़ करते हैं, यू के साथ यूज़ करते हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म। रहा था, रहे थे। रास्ते से गुजरा जहाँ बच्चे खेल रहे थे। दे सॉ द शैबी शूज ऑफ रघुराज एंड बिगेन लाफिंग। दे सॉ, उन्होंने देखा। सी सॉ, सीन, तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे सॉ। द शैबी शूज यानी गंदे जूतों को, ऑफ रघुराज, रघुराज के। एंड बिगेन और शुरू किया लाफिंग, इसे लाफिंग पढ़ेंगे, देखिए लाफिंग, और कुछ मत पढ़िए। लाफिंग यानी, और से क्या किया, हंसना शुरू कर दिया। वन चाइल्ड, एक बच्चा, देखिए चिल्ड्रन यानी एक से ज़्यादा बच्चे, और चाइल्ड यानी एक बच्चा। एक बच्चे ने कहा, सेड यानी कहा, सी, देखो, हाउ ब्यूटीफुल शूज ही इज वियरिंग। हाउ यानी कितना, ब्यूटीफुल कितना सुंदर, शूज यानी जूते, ही इज वियरिंग वह पहने हुआ है, वह पहन रहा है ऐसे नहीं होगा, वह पहने हुआ है, ऐसे यूज करेंगे यहाँ पे। कितना सुंदर जूता वह पहने हुआ है। द अदर वन सेड, दूसरे ने कहा, वी कैन कॉल देम प्रिटी शूज। वी कैन, हम, कैन यानी सकते हैं, कॉल यानी बुला सकते हैं, देम यानी उन्हें, प्रिटी शूज हम उन्हें सुंदर जूते बुला सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सुंदर जूते बोल सकते हैं। उस गंदे जूते को सुंदर जूते बोल रहे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, रघुराज टर्न अ डेफ ईयर। तो रघुराज ने क्या है, टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, ठीक है। तो उसने अनसुना कर दिया। ऑन द कमेंट्स, कमेंट्स है ना टिप्पणी, जो भी किसी के लिए कहा जाता है उसे कमेंट बोलते हैं, टिप्पणी पर अनसुना कर दिया। ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के। एंड वॉकड अवे यानी वहां से चला गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही अगेन पास बाय द सेम रोड, वह फिर से, पास बाय यानी गुजरा, द सेम रोड, उसी रास्ते से गुजरा जहां पे बच्चों ने मजाक उड़ाया था। ही वॉज वेयरिंग, उसने पहना हुआ था, द सेम शूज, वही जूते पहना हुआ था। वन चाइल्ड शाउटेड, एक बच्चे ने चिल्लाया, शाउट का सेंस शाउटेड, एक बच्चा चिल्लाया। प्रिटी शूज, सुंदर जूते। ऑल द अदर्स, बाकी सभी, जॉइंड हिम, उसमें शामिल हो गए, उसके साथ शामिल हो गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, प्रिटी शूज, बाकी भी उसके साथ जुड़े और सभी ने चिल्लाया, प्रिटी शूज सुंदर जूते, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रघुराज फेल्ट बैड, रघुराज को है ना फेल्ट बैड यानी बुरा महसूस हो, सब बुरा लगा। फील का सेकंड हो, फेल्ट महसूस हुआ, बुरा लगा, ऐसे यूज करते हैं, उससे बुरा महसूस हुआ। बट डिडंट से एनीथिंग, लेकिन डिडंट व डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। से कुछ भी नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा। मैनी पीपल केम टू, मैनी पीपल यानी बहुत से लोग। केम टू नो यानी होता पता चला, बहुत से लोगों को पता चल गया। केम टू नो यानी होता किसी के पता चलने को हम केम टू नो कहते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को पता चल गया, किसके बारे में देखिए, हाँ, केम टू नो, पता चला। दैट, यहाँ पे के साइलेंट रहता है ना, और डब्ल्यू भी साइलेंट, नो बस पढ़ेंगे, नाउ भी नहीं पढ़ेंगे, नो भी नहीं पढ़ेंगे। दैट की रघुराज गॉट इरिटेटेड टू हियर द वर्ड्स, उन्हें पता चला कि रघुराज गॉट इरिटेटेड यानी क्या हो जाता है, चिढ़ जाता था, इरिटेट यानी परेशान हो जाता था। टू हियर, सुनकर, द वर्ड्स प्रिटी शूज, तो वो ये जो सुंदर जूते, प्रिटी शूज वर्ड को सुनकर वो परेशान हो जाता था, लोगों को पता चल गया, चिढ़ता है उससे। दे यानी वे, डेलिबरेटली है ना, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, उसे हम डेलिबरेटली कहते हैं। जानबूझकर उन्होंने चिल्लाया, प्रिटी शूज, सुंदर जूते। जान गया तो जानबूझ के चिल्ला रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। व्हेनेवर दे सॉ, जब कभी, व्हेनेवर यानी जब कभी, दे सॉ वे देखते थे, हिम यानी उसे, पासिंग बाय गुजरते हुए, जब कभी गुजरते हुए देखते थे वही चिल्लाते थे सब, प्रिटी शूज प्रिटी शूज। नाउ ही हैड बीन, अब ही हैड बीन हो चुका था, बन गया था, ऐसे हम हैड बीन के लिए यूज करते हैं। अब वो क्या हो गया था, कृष्ण, इसे हम कृष्ण पढ़ते हैं, ठीक। कृष्ण का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, अब उसे नाम दे दिया गया था, नाम दिया गया था, तो कृष्ण कहते हैं, नाम देना किसी को। अब उसे नाम दिया गया था प्रिटी शूज ही नाम रख दिया गया था उसका। एवरीवन यानी हर कोई,
इन द सिटी यानी नगर में, शहर में हर कोई हैड बिकम यानी हो चुका था, फैमिलियर यानी होता है मतलब विथ हिज शूज यानी उसके जूते से फैमिलियर हो चुका था, उसको जान गए थे सबके सब। सॉरी हिल गया। फैमिलियर का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि परिचित हो जाना, प्रसिद्ध हो जाना, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। तो उसके जूते से वो क्या हो चुका था, हर कोई परिचित हो चुके थे, सब कोई जान चुके थे, प्रसिद्ध हो गए थे कि इसके जूता मतलब इसके जूता को हम प्रिटी शूज कहते हैं, सब जान गए थे। रघुराज हेटेड बीइंग कॉल्ड प्रिटी शूज। तो रघुराज हेटेड यानी उसे नफरत थी, बीइंग कॉल्ड यानी बुलाए जाने पर उसे बीइंग कॉल्ड कहते हैं, नफरत करता था बुलाए जाने पर प्रिटी शूज। तो भाई कोई भी नफरत करेगा, तो उसे प्रिटी शूज बुलाए जाने पर वो नफरत करता था। बट लेकिन he did not change them, लेकिन उसने did not नहीं किया, चेंज यानी बदला, दे मैंने उसे नहीं बदला। देखो इतना बोलते उसके बाद भी जूतों को उसने नहीं बदला। द टाइम पास्ड, समय गुजरा। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सजेस्टेड, उसकी पत्नी ने, सजेस्टेड यानी होता है सलाह दी, सुझाव दिया, सजेस्ट करना बोलते, सेकंड फॉर्म सजेस्टेड, सलाह दी। डियर रघु, प्रिय रघु, इफ यू चेंज योर ओल्ड पेयर ऑफ शूज, यदि, इफ यानी यदि, यू चेंज आप बदलते हो, योर ओल्ड पेयर ऑफ शूज अपने पुराने जूते को बदलते हो, विथ न्यू पेयर नए जोड़ी के साथ, नए जोड़ी जूते के साथ, पीपल विल स्टॉप कॉलिंग यू प्रिटी शूज, पीपल यानी लोग, विल स्टॉप बंद कर देंगे, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, कॉलिंग यू यानी तुम्हें बुलाना, प्रिटी शूज यानी लोग तुम्हें प्रिटी शूज बुलाना बंद कर देंगे यदि तुम पुराने जूते के बदले नए जूते ले आते हो। तो बदले मतलब पुराने जूते को छोड़कर नए जूते ले आते हो। तो रघुराज लाइक द आइडिया, तो रघुराज को ये सुझाव पसंद आया। एंड परचेज्ड और खरीदा अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब देखिए इसने आखिरकार जो नया जूता जो जोड़ी होता है ना, नया जूते की जोड़ी आखिर उसने खरीदा। लेकिन हुआ क्या, देखिए उसके बाद, ही वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, परेशान हो जा रहा, फ्रस्ट्रेटेड परेशान हो चुका था, परेशान हो गया था, विथ यानी से हिज ओल्ड पेयर ऑफ शूज अपने पुराने जूतों से, दैट की ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू थ्रो देम उन्हें फेंकने का, थ्रो यानी फेंकने का, थ्रो देम अवे यानी उन्हें फेंक देने का, उसे थ्रो देम अवे ऐसे बोलते हैं, उन्हें फेंक देने का फैसला लिया। अब क्या हुआ, वन डे एक दिन, रघुराज थ्रू देम रघुराज ने उसे फेंका, थ्रो का सेकंड थ्रू उन्हें फेंका, आउटसाइड यानी होता है बाहर, हिज हाउस अपने घर के बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, व्हेन द स्वीपर जब स्वीपर यानी झाड़ू लगाते हैं उसे स्वीपर कहा जाता है, केम टू स्वीप झाड़ू लगाने आए, द रोड सड़कों पर, ही सॉ उन्होंने देखा, द प्रिटी शूज उस सुंदर जूते को, अब उसका नाम ही प्रिटी शूज पड़ गया था, ऑफ रघु के सुंदर जूतों को देखा, ही टुक देम और उन्हें टुक देम यानी उन्हें ले गया, टेक का सेकंड टुक ले गए, टू रघुस हाउस रघु के घर ले गए, एंड सेड और कहा, गुड मॉर्निंग सुप्रभात सर, महोदय, सर यानी महोदय, श्रीमान को सर बोलते हैं। आई थिंक है ना, मुझे लगता है, समबडी यानी कोई, ट्राइड यानी किसी ने कोशिश की थी, टू स्टील चुराने का, योर शूज किसी ने आपके जूते चुराने की कोशिश की थी। आई हैव ब्रॉट देम बैक यानी वापस, आई हैव ब्रॉट तो ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, ब्रिंग ब्रॉट, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव ब्रॉट मैंने उन्हें ले आया है, बैक यानी वापस, और मैंने उन्हें वापस ले आया है। देखिए जो जूता को परेशान होकर फेंक दिया था ना, गंदे जूतों को, अब सब जानते थे ये इसी का जूता है, तो बड़ा ईमानदारी दिखाने के लिए उस गंदे जूतों को लेके आके वापस आ गया, लगता है कोई जूता चुराना चाहता था तो मैं आपके जूते को वापस ले आया हूँ। आई शुड बी गिवन सम रिवॉर्ड, आई शुड बी यानी चाहिए, गिवन यानी दिया जाना चाहिए, सम रिवॉर्ड मुझे कुछ इनाम दिया जाना चाहिए। रघुराज डिडंट से एनीथिंग टू हिम, रघुराज ने उससे कुछ भी नहीं कहा। एंड प्लान अनदर वे, और प्लान यानी योजना बनाई, अनदर वे यानी दूसरा रास्ता, है ना, कि योजना बनाई, ऑफ गेटिंग रिड ऑफ प्रिटी शूज, गेटिंग रिड का मतलब होता है पीछा छुड़ाने का, उससे गेट रिड होता है तो गेटिंग रिड, पीछा छुड़ाने का, इन प्रिटी शूज से, सुंदर जूतों से, उसने कुछ नया उपाय सोचा, नया तरीका सोचा। एट नाइट रात को, है ना, रघु केप
द शूज इन अ बैग, रघु ने रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, इसे रखा बोल रहा हूँ, कीप से होता तो रखता है, ऐसे हो जाता। द शूज जूतों को रखा, इन यानी में, अ बैग एक थैले में रखा, एंड वेंट टू द रिवर, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। टू द रिवर, कहाँ गया, किसके पास गया, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, नदी के पास गया। ही थ्रू द शूज इन टू द रिवर, और उसने फेंक दिया, फेंका, थ्रो का थ्रू, शूज जूतों को इनटू द रिवर, इनटू, इनटू यानी होता है में, इन यानी भी में, इनटू यानी भी में, पहले से रिवर के अंदर जूता रहता तो इन द रिवर का यूज होता। अब जूते को फेंक रहा है तो मोशन अवस्था में, किसी रूम में आप जा रहे हो, जूते को फेंक रहे हैं, तो यदि मोशन अवस्था में है, ऐसे जा रहा है किसी चीज के अंदर, तो हम इनटू का यूज करते हैं। पहले ही कमरे के अंदर हो तो इन का यूज करेंगे, दोनों में यही अंतर है, मतलब वही है इन। तो नदी में फेंका, एंड केम बैक, और वापस आ गया, कम का सेकंड केम, केम बैक वापस आया, होम यानी घर। ही स्लेप्ट विदाउट एनी टेंशन दैट नाइट, ही स्लेप्ट वह सोया, स्लीप का सेकंड स्लेप्ट वह सो गया, विदाउट यानी बिना किसी, एनी टेंशन यानी कोई भी तनाव के, दैट नाइट उस रात बिना भी किसी तनाव के, बिना भी किसी परेशानी के आराम से सो गया। चलो भाई जूते से पीछे छुटकारा मिला। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, सम चिल्ड्रन वेंट टू द रिवर, कुछ बच्चे वेंट यानी गए, बताया था टू द रिवर, नदी गए, टू टेक बाथ, टेक बाथ यानी था नहाने के लिए नदी गए। दे सॉ, उन्होंने देखा, द प्रिटी शूज, सुंदर जूतों को, फ्लोटिंग इन द वाटर, पानी में तैरते हुए। बोलेंगे सर स्विमिंग यानी भी तैरना होता है, फ्लोट यानी भी तैरना होता है, दोनों में ये अंतर है। स्विम यानी तैरते हुए, मतलब कोई जीवित वस्तु है ना, कोई जीवित व्यक्ति है, जीवित वस्तु तो जीवित रहेगा ही नहीं, व्यक्ति है, जानवर है, पशु पक्षी जो भी है, तो सजीव है, जो सजीव बोल सकते हैं, सजीव है, वो जब तैरता है तो हम उसे स्विमिंग कहते हैं। कोई वस्तु एक जगह या ऊपर पानी के ऊपर तैर रही है तो उसे स्विमिंग नहीं कहेंगे, फ्लोटिंग कहेंगे, दोनों में ये अंतर है। पानी में तैरते तैरते हुए उसे देखा। एवरीबडी, हर कोई, वॉज फेमिलियर, वही पता है ना, परिचित था, है ना, फेमिलियर विद दीज शूज, इन जूतों से परिचित था कि ये भाई किसका जूता है, जानते थे। दे टुक आउट द शूज, उन्होंने टुक यानी निकाला, आउट यानी बाहर, बाहर निकाला, द शूज जूतों को, एंड वेंट और गए टू रघुराज के पास, टू गिव देने के लिए, हिम यानी उनसे, हिज शूज उनके जूते देने के लिए गए। बट लुकिंग एट द शूज, लेकिन देखकर, एट द शूज यानी जूतों को देखकर, रघुराज क्राइड इन एंगर, रघुराज गुस्से से चिल्लाया। ऑल द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड शाउटेड, सभी बच्चे हंसे और चिल्लाए। प्रिटी शूज, फिर सभी बच्चे ने जानबूझ के ले गए थे, जानते थे, सभी बच्चों ने जोर से हंसे और चिल्लाया, प्रिटी शूज, प्रिटी शूज। नाउ रघुराज वॉज परप्लेक्स्ड, अब रघुराज वॉज अन्यथा परप्लेक्स यानी क्या होता है, हैरान था, एंड डिडंट नो, और नहीं जानता था, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू गेट इट ने पीछा छुड़ाया, ऑफ द शेबी एंड टॉर्न शूज, और किस प्रकार से, कैसे इस गंदे और फटे जूते से पीछा छुड़ाया जाए, गेट इट, पीछे छुड़ाया जाए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही रैप्ड, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसा राइट होता है ना, राइट रिटर्न, ये समय डब्ल्यू साइलेंट होता है। रैप्ड यानी होता है ऐसे लपेटना, उसे रैप्ड कहते हैं। हिज ओल्ड शूज, अपने पुराने जूतों को लपेटा, इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में, एंड वेंट अक्रॉस द बॉर्डर, और सीमा के पार चला गया, यानी कि जैसे इसका नगर है, इसका शहर है, तो उसके उस पार चला गया, ऑफ द सिटी, शहर के। ही गेव हिज शूज, उसने जूतों को दिया, टू अ बेगर, भिखारी को, एंड केम बैक हैप्पी, खुशी खुशी वापस आ गया। अब भाई इस शहर के लोग तो जानते थे इसके जूते के बारे में, प्रिटी शूज, लेकिन क्योंकि दूसरे तरफ के भिखारी तो नहीं जानते थे कि किसका जूता है, तो उसने क्या किया, उसे दे दिया कि चलो भाई अब ये लेके उस शहर चले आएगा, पीछा छूटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज कॉल्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा बुलाया गया, इन हिज कोर्ट, उसके दरबार में। रघुराज कुड नॉट अंडरस्टैंड, रघुराज समझ नहीं सका, कुड नॉट नहीं सका, समझ नहीं सका, एस क्योंकि, टू व्हाट द मैटर वॉज, कि मामला क्या था, वो समझ नहीं पाया। ही वेंट देयर, वह वहां गया, वेल ड्रेस यानी अच्छे से कपड़े पहन के, उसे वेल ड्रेस बोलते हैं, अच्छा कपड़े पहन के गया, इन हिज न्यू शूज, अपने नए जूतों के साथ। द किंग ऑर्डर हिज सोल्जर्स, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ब्रिंग दैट बेगर, उस भिखारी को ले आओ, एंड द पेयर ऑफ शूज,
और उन जूतों को बिफोर मी, मेरे सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है, आफ्टर बिफोर, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी सामने को भी बिफोर कहते हैं, मेरे सामने ले आओ, इन द कोर्ट, दरबार में, उस भिखारी को और उस जूते को मेरे पास दरबार में ले आओ। बस लास्ट बच्चा है, विद इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनट के भीतर, विद इन यानी होता है के भीतर, के अंदर, फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के अंदर, द बेगर वॉज ब्रॉड, भिखारी को लाया गया, एट द कोर्ट, दरबार में, एंड द प्रिटी शूज, और सुंदर जूतों को, इन अ ट्रे में रखकर लाया गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस सोल्जर सॉ दिस बेगर, इस सैनिक ने, सॉ ने देखा, दिस बेगर, इस भिखारी को, वियरिंग, पहने हुए, योर शूज, तुम्हारे जूतों को, इन अवर किंगडम, हमारे राज्य में। ही अरेस्टेड हिम, और उसने क्या किया, उसे अरेस्टेड यानी गिरफ्तार कर लिया, थिंकिंग, सोचकर, दैट की ही मे हैव स्टोलन यानी शायद चुरा लिया होगा, चुरा लिया है, मे यानी शायद, हैव स्टोलन चुरा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव, स्टील, स्टोलन थर्ड फॉर्म, इट यानी इसे, फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से। तो सैनिक ने इस भिखारी को जूते पहने हुए देखा और उसने उसे गिरफ्तार करके ले आया है कि शायद इसने तुम्हारे जूता को तुम्हारे घर से चुरा लिया हो। आई हैव कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें बुलाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉल का कॉल, टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, योर शूज, तुम्हारे जूते को पहचान करने के लिए बुलाया है कि क्या तुम्हारे जूते हैं। रघुराज वॉज एंग्री, रघुराज गुस्से में था, क्रोधित था, बट कुड नॉट क्राई इन द कोर्ट, लेकिन दरबार में चिल्ला नहीं सकता था। ही रिक्वेस्टेड द किंग, उसने राजा से विनती की, सर, महोदय, आई एम फेड अप विद दिस पेयर ऑफ माई ओल्ड शूज, फेड अप यानी परेशान हो चुका हूँ, मैं परेशान हूँ अपने इस पुराने जूतों से। आई माई सेल्फ, मैं खुद ही, गेव दिस पेयर टू दिस बेगर, मैंने खुद ही इस जूते को इस भिखारी को दिया था, गेव यानी दिया था। प्लीज, कृपया, हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, गेट रिड ऑफ दीज शूज, इन जूतों से पीछा छुड़ाने में। द किंग ऑर्डर द बेगर, राजा ने भिखारी को आदेश दिया, नॉट टू एंटर हिज टेरिटरी, यानी अपने साम्राज्य में, क्षेत्र को टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया कि यहाँ प्रवेश नहीं करना है, नॉट यानी प्रवेश नहीं करना, इंटर यानी प्रवेश करना, अंदर नहीं आने के लिए, और आदेश दिया कि भाई हमारे राज्य में दोबारा मत आना। इन दो शूज, इन जूतों के साथ, है ना, द बेगर वेंट टू सम अदर सिटी, भिखारी किसी और अन्य शहर में चला गया। रघुराम वॉज हैप्पी, रघुराज वॉज हैप्पी, रघुराज खुश था, दैट की ही गॉट रिड ऑफ द प्रिटी शूज, की वो उन सुंदर जूतों से उसका पीछा छूट चुका था। गॉट रिड, गेट रिड का गॉट रिड पास्ट टेंस। ही स्टार्टेड वियरिंग न्यू शूज, और उसने नए जूते पहनना शुरू कर दिया, एंड क्लोथ्स, और नए कपड़े, सो दैट, ताकि नोबडी कुड कॉल हिम यानी उसे, नोबडी ने कोई भी नहीं उसे बुला सके, बाय सच फूलिश नेम, बाय यानी द्वारा, सच यानी ऐसे, फूलिश नेम्स यानी ऐसे बोल सकते बेवकूफ़ी भरे नाम से, ऐसे मूर्खता भरे नाम से कोई भी उसे बुला ना सके, इसलिए उसने अब से नए कपड़े और नए जूते पहनना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कोई मोरल स्टोरी नहीं, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मज़ेदार स्टोरी थी। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से वो अपनी कंजूसी से आखिर अपने बदनामी उसने कराई चुका था। इतना ज़्यादा कंजूसी भी सही नहीं है कि भाई पैसे तो हैं लेकिन आपका लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं। वो पैसे किस काम के जो आपको मजाक का कारण बनाए हैं ना, हंसने का, जैसे मतलब लाफिंग स्टॉक बोलते हैं ना, हंसने का वस्तु बनाए। और ऐसे पैसे भी किस काम की जो आपके कोई उपयोग ही नहीं आ रहे, बस पड़े हुए रखे हुए, आपने नए जूते नए कपड़े। भाई लोग पैसा क्यों कमाते? केवल क्या बीमारी में हमारे काम आएंगे इसलिए कमाते क्या? जब बीमार पड़ेंगे तो काम आएगा। अरे भाई आप अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा पहनोगे नहीं, अच्छे से रहोगे नहीं, ऐसे बीमार पड़ जाओगे, है ना। तो उससे अच्छा पैसे बचाओ थोड़ा सा कभी इमरजेंसी के लिए। बाकी खुद जब तो आप बोलोगे यार काजू किशमिश महंगा है, अरे भाई फल फूल महंगा है, ये महंगा है, वो महंगा है, दूध महंगा है, पनीर महंगा है, तो भाई आप सस्ता सस्ता चीज़ें खा रहे हो, आलू में गुजारा कर रहे हो, तो आपकी तबीयत तो ऐसी भी ख़राब होनी ही होनी है। भाई अच्छा अच्छा खाओ, पैसे जब है तो ऐसे नहीं बोल रहे कि आप रोज़ काजू किशमिश खाओ। कुछ तो जितने पैसे उस हिसाब से अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आपको अच्छे से खाना पीना चाहिए, अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए। और वो पैसों का काम ही वही है, पैसा जमा करने के लिए होता ही नहीं है। पैसे का उपयोग ही वही है कि पैसा आया उसका सही उपयोग कीजिए, जमा कीजिए सिर्फ,
है ना, कुछ कठिन परिस्थिति कभी आ जाए, उसके लिए ऐसे नहीं कि आप एकदम से बच्चों के घर बनाने के लिए, बच्चों के लिए ये है ना कि भाई बच्चों का घर बनेगा, ज़मीन लेंगे। आप अपना ही समय, अभी जो आपका जो समय, आपके बच्चों का अभी का जो जीवन, उसे तो बर्बाद ही कर रहे हैं। उसके भविष्य बनाने के लिए अभी के समय बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, कैसे हो, कौन जान रहा है। बच्चा कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। हो सकता है वो करोड़ों रुपए डुबा दे, हो सकता है वो गरीब है करोड़पति बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो भविष्य का उतना ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट में जिए, है ना। भविष्य के लिए थोड़ा सा आप सजग रहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि भविष्य के सोच के अपना प्रेजेंट खराब करो, बिल्कुल ऐसे नहीं कीजिए। वो ऐसे ही करता था, पैसा जमा बस कर रहा है, लेकिन उसे खर्च नहीं करता था। तो क्या बना, वो हंसने का कारण बना, सभी लोग उस पर हंसते थे। बाद में उसी जूते को, है ना, जिसके कारण हंसी का पात्र बना था, पीछा छुड़ाने के लिए देखिए क्या क्या नहीं किया, और आखिर में लौट कर जूता उसके पास आ ही गया। बाद में खुद ही उसने प्रार्थना की कि भगवान और राजा जी इस जूते को ले जाने के लिए दीजिए, ले जाने दो इसे, और आखिरकार इसका पीछा जूते से छूट गया। तो भाई ये थी आपकी स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और ऐसी स्टोरी बीच बीच में लाते रहते हैं थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। बाकी मोरल स्टोरी और आपको मैथोलॉजिकल स्टोरी और बहुत सारी स्टोरीज़ आपको मिलती है इस चैनल पे। ग्रामर की वीडियो मैंने 1-2 बनाया भी इससे पहले, और इंग्लिश कैसे लिखा जाए, सही इंग्लिश सीखने का तरीका भी मैंने बनाया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।